सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का पंचम पाठ, जिसका नाम जननी तुल्य वत्सला है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई। यह इस पाठ का तृतीय कालांश है। पाठ का पिछला अंश हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं। अगला पैराग्राफ है, भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तौ अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत। से इस वाक्य को देखते हैं। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तौ अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण सुरभि प्रत्यवोचत। इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत अर्थ होगा, हे कल्याणी, निश्चय ही 1000 से अधिक पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा ऐसा प्रेम इसी में क्यों है? ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया, हे कल्याणी, निश्चय ही 1000 से अधिक पुत्रों के होने पर भी ऐसा प्रेम इसी में क्यों है? ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। हम लोग इसके शब्दार्थ और व्याकरण को देखते हैं। शब्दार्थ है, भद्रे अर्थात कल्याणी, नूनम अर्थात निश्चय ही, सहस्राधिकेषु हजारों से अधिक, सत्सु होने पर, एतादृशम ऐसा, वात्सल्यम प्रेम, कथम कैसे, क्या है, प्रत्यवोचत अर्थात उत्तर दिया। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में संधि विच्छेद है। सहस्राधिकेषु अर्थात इसका संधि विच्छेद होगा सहस्त्र जोड़ अधिकेषु। यहाँ पे अ और अ मिलके आ बन रहा है, तो ये स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। सत्स्वपि, सत्स्वपि का अ मिलके सत्सु बन रहा है, इसलिए यह हमारा यण स्वर संधि होगा। सत्सु जोड़ अपि में उ और अ मिलके व बन रहा है, तो यह हमारा यण स्वर संधि होगा। जो वर्ड है वह है अस्मिनेव। अस्मिनेव का संधि विच्छेद अस्मिन जोड़ एव होगा। न में हलंत है, उसके बाद ए है, तो यहाँ पे व्यंजन और स्वर मिलके व्यंजन संधि होंगे। तो हम लोग इसका पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पर्यायवाची शब्द है भद्रे, जिसका पर्यायवाची शब्द होगा शुभे। पृष्ठा का पर्यायवाची शब्द अपृक्षत होगा। प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। पृष्ठा वर्ड है, पृष्ठा का प्रकृति प्रत्यय विभाजन करेंगे तो होगा प्रक्ष धातु जोड़ कत प्रत्यय जोड़ टाप। अब इंद्र के पूछने पर सुरभि क्या उत्तर देते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सुरभि कहती है, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, जिसका अर्थ है, कहती है, हे इंद्रदेव, या अगर मेरे हजारों पुत्र हैं परंतु मेरा प्रेम सबके प्रति एक समान है, तो दुर्बल पुत्र के प्रति तो माता का अधिक प्रेम होना स्वाभाविक ही है, सहज ही है। अब हम लोग इसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है, यदि अर्थात अगर, सहस्त्रम हजारों, में मेरे, दिनस्य दुखी के, दुर्बल के, शतः होने से, अभ्यधिका कुछ अधिक, तू अर्थात तो, सर्वत्र सभी जगह, सममेव समान ही, बराबर ही। लोग इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण है संधि विच्छेद, पुत्रस्य अभ्यधिका, पुत्रस्य जोड़ अभि जोड़ अधिका, इसका संधि विच्छेद होगा। अव्यय पदानी में वर्ड देखते हैं, जैसे अव्यय पद यहाँ पे कौन कौन है। अव्यय पद है यदि, सर्वत्र और तू। यदि अर्थात अगर होता है, सर्वत्र मतलब सब जगह होता है, और तू अर्थात तो होता है। अव्यय पद उन पदों को कहते हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अब हम लोग अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, बहुन्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यम तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। बहुन्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यम अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, अर्थात मेरी बहुत संतानें हैं। कि माता सुरभि कहती है कि मेरी बहुत संतानें हैं, यह सत्य है, भी मैं इस पुत्र के प्रति विशेष रूप से आत्मवेदना का अर्थात अपने दर्द को महसूस कर रही हूँ, अर्थात पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ, ऐसा वह इंद्र से कहती है। लोग इसके शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थ है,
बहुनी अर्थात बहुत से, अपत्यानि संताने, में अर्थात मेरी, संति अर्थात हैं, इति अर्थात ऐसा, विशिष्य विशेष रूप से, वेदनाम अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, तथा अर्थात वैसे। अब हम लोग इसके व्याकरण देखते हैं। बहुन्य पत्यानि का संधि विच्छेद बहुनी जोड़ अपत्यानि होगा। संतिति का संधि विच्छेद संति जोड़ इति होगा। तथा पे अहम एतस्मिन का संधि विच्छेद तथा जोड़ अपि जोड़ अहम जोड़ एतस्मिन होगा। वर्ड है आत्मवेदनाम अनुभवामि। आत्मवेदनाम अनुभवामि का संधि विच्छेद आत्मवेदनाम जोड़ अनुभवामि होगा। अगला प्रकृति प्रत्यय विच्छेद है। विशिष्य वर्ड है। विशिष्य का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद वी उपसर्ग होगा, शिश या शेष धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा। अव्यय पद देखते हैं। तथा, अपि और इति, इसमें अव्यय पद हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। तथा का अर्थ वैश्य होता है, अपि का अर्थ भी होता है और इति का अर्थ ऐसा होता है। अब हम लोग अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है यतो हि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः सर्वेषु अपत्येषु जन्य तुल्यवत्सला एव। यतो हि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः सर्वेषु अपत्येषु जन्य तुल्यवत्सला एव। का अर्थ होगा क्योंकि यह दूसरों की अपेक्षा दुर्बल यानी कमजोर है। सभी पुत्रों में माता की ममता समान ही बराबर होती है। भी कहती है कि यह सभी पुत्रों में सबसे दुर्बल है, कमज़ोर है, इसीलिए मेरा प्रेम इसके प्रति ज़्यादा है। नहीं तो माता की ममता सबके लिए एक बराबर ही होती है, ऐसा वह इंद्र से उत्तर देते। हम लोग इसके शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है सर्वेषु अपत्येषु, इसका अर्थ होगा सभी पुत्रों में, तुल्यवत्सला समान प्यार वाले, एव अर्थात ही, दुर्बल अर्थात कमज़ोर, अयम अन्येभ्यो दूसरों की अपेक्षा या दूसरों से। अन्येभ्यो का अर्थ होगा यह दूसरों से। लोग इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण है यतो ही, जिसका अर्थ होगा अर्थात क्योंकि होता है और ही अर्थात निश्चय ही होगा। इसका संधि विच्छेद यतः जोड़ ही होगा। इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग का ओ बन रहा है तो विसर्ग का उत्तम संधि है। अगला है सर्वेषु अपत्येषु। सर्वेषु जोड़ अपत्येषु, इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें उ और अ मिलके व बन रहा है तो ये यण स्वर संधि होगा। अगला है अयम अन्येभ्यो। अयम अन्येभ्यो का संधि विच्छेद अयम जोड़ अन्येभ्यो होगा। स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है तो ये विसर्ग स्वर संधि हो, व्यंजन संधि होगा, सॉरी ये व्यंजन संधि होगा। दुर्बला का संधि विच्छेद दुह जोड़ और अन्येभ्यो में स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि होगा। दुर्बला का संधि विच्छेद दुह जोड़ बला होगा। यहाँ पे विसर्ग संधि है और उसका रत्वम है। विसर्ग का र बन रहा है इसलिए रत्वम है। प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाजन में वत्सला वर्ड है तो वत्सल जोड़ टाप, इसका प्रत्यय विच्छेद होगा। वत्सल जोड़ टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय है। यह जिस पद में जुड़ता है उसमें आकार लग जाता है, आ की मात्रा लग जाती है और वह पद स्त्रीलिंग बन जाता है। इसके लिए बस इतना ही। अब बाकी अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।